जो ये करप्शन मंडी में फैलाते हैं उनकी बाहर तो राजनीति चलती नहीं, कुछ लोग शरारती बीच में आ गए और हमारा झगड़ा करवा गए। लेकिन इस मंडी में लूट खसोट करने के लिए कभी साथ साथ प्रधान होते हैं क्या? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सुखबीर संधू, जो कि दूसरे उम्मीदवार थे। कहते हैं मैं कांग्रेसी हूँ, मैं फलाना हूँ, तो भ्रष्टाचार की जड़ी है। जिसका भाई सगा खड़ा हो और वो वोट लेके भागे। अब आप पे एक आरोप लग रहा है कि आपने जब काउंटिंग हो रही थी उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसका जो डिसीजन नहीं सुना, उस तो ये कुछ क्रिमिनल लोग बैठे हैं जो जिनको 166 वोट इनको मिली थी और 166 वोट ही विनोद जैन जी को मिली थी। तो ऐसे में किस तरह का विवाद बना वो सभी ने देखा, उसकी तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। लेकिन इस आज जो मध्यस्थता विधायक हरविंदर कल्याण के द्वारा की गई है, उसके बाद डिक्लेयर किया गया है कि विनोद जैन जी मंडी के प्रधान होंगे। इस बारे में सुखबीर संधू जी क्या कुछ कहते हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो विवाद था वो कहीं न कहीं थम गया है, अब क्या कुछ कहना? की बात ये है कि एसडीएम साहिबा ने एक ही 3 बात दी थी कि या तो 6 महीने का प्रधान कर लो, या टॉस कर लो, या री इलेक्शन। उसके बाद ये मामला सारा हमारे विधायक के संज्ञान में चला गया। उस विधायक के संज्ञान में चलते उन्होंने एक मौजूद आदमियों की पंचायत बुलाई, जिसमें 20-30 लोग इकट्ठे हुए। 20-30 लोग इकट्ठे होने के बाद में ये फैसला आ गया कि भाई जिस भाई ने भी प्रधानी करनी है या कोई चीज़ करनी है, या तरीके से समाज का जो तरीका होता है, या ले लो या दे लो, उसमें एक दूसरे से मांग लो। इतने में हमारे बहुत ही बढ़िया साथी सुशील जैन जी जिनका वीर राइस मिल के डायरेक्टर हैं, वो भी बीच में थे। उन्होंने इसको कह दिया भाई ये बात ठीक है। और राजेंद्र जैन जो हमारे जैन स्थान के प्रधान भी रहे हैं, गौशाला के रहे हैं, उन्होंने 1 सेकंड में ही सबके बीच में ये कह दिया जी मैं जोड़ी फैलाता हूँ और आप 1 साल के लिए प्रधानी दे दो। तो उसमें कुछ मेरे साथी भी थे, सुभाष जी ने क्वेश्चन किया कि भाई इसने तो पहले भी 3 बार दे रखी है सर्वसम्मति, 3 बार प्रधानी दे रखी है, तुमने जोड़ी फैला रखी है, कभी देना भी सीखो। लेकिन उसके बाद में विधायक जी ने मेरे को कह दिया देने वाला बड़ा होता है, दे दो डॉक्टर साहब। तो मैंने प्रधान जी की बात को मद्देनजर रखते हुए, उनकी बात पर फूल चढ़ाते हुए, मैंने अपने साथी विनोद जैन जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि वो मेरे खास भी रहे हैं, मेरे प्लेटी प्रधान भी रहे हैं, मेरे वर्कर भी रहे हैं, मेरे समझो कि आज मेरे प्रधान भी हैं। और सर्वसम्मति पिछली बार भी सबसे पहला बुक्का मैंने ही दिया था सर्वसम्मति बढ़ाने में। लेकिन कुछ समय होता है, कुछ लोग शरारती बीच में आ गए और हमारा झगड़ा करवा गए। नहीं, पहले भी कभी इलेक्शन हुआ तो उस झगड़े वाली बात नहीं आई। कुछ शरारती लोगों ने ये फैलाना चाहा कि ये इलेक्शन था तो हमारा भाईचारे का इलेक्शन, अगर उन्होंने फैलाना चाहा कि ये इलेक्शन कांग्रेस, आप, विपक्ष और बीजेपी का है, राजनीति में घुस गए। उनकी बाहर तो राजनीति चलती नहीं, बाहर तो वो कभी कामयाब होते नहीं, लेकिन इस मंडी में लूट खसोट करने के लिए, गलत नारा दिया गया। और उसी ढंग से वो समय आया कि वो वोट लेकर भागना शुरू किया और इस बात से झगड़ा होया और ये विवाद यहीं पर हमने सर्वसम्मति से खत्म कर दिया है। 1 साल के लिए विनोद जैन को मंडी का प्रधान नियुक्त कर दिया है। प्रधान जी, एक बात बताइए, जिस टाइम इलेक्शन से पहले आपने भी ये बात कहीं ना कहीं रखी थी मंडी के सामने कि भी अब की बार सर्वसम्मति से मुझे प्रधानी दी जाए, कुछ ऐसा हुआ? मैंने तो एक ही बात रखी थी, सर्वसम्मति तो मैं 4 बार पहला सर्वसम्मति प्रधान बनाऊँ। एक बार मैं इलेक्शन लड़के बनाऊँ, एक बार मैं हारा भी हूँ। मेरा मतलब कहने का ये नहीं कि भाई ये बात नहीं कहे, आपस में भाईचारे का इलेक्शन करता है। ये मेरा भी फर्ज भी था, डिमांड भी थी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे से पिछले वाले प्रधानों ने आज तक कोई काम मंडी के सुचारू रूप से ढंग से नहीं किया। जो चीज़ें मैंने 4 लागू करी हैं सिर्फ मैंने ही लागू की थी, चाहे उसमें पंखा बंद हो, चाहे पीली पट्टी हो जिम्मेदार के लिए, चाहे उसमें
3.5 की आड़त हो, चाहे उसमें मंडी की पेमेंट सुचारू रूप से मंगवाने का तरीका हो, तो ये सारी बातों को, या माइक की व्यवस्था हो, तो इस मंडी में माइक की व्यवस्था, ये सारी चीज़ व्यवस्था मैंने की थी। और उसके बाद 9 साल से जितने भी प्रधान बने वो एक भी कार्य नहीं कर पाए मंडी के विकास के लिए। तो इसलिए मैंने इस बार भी ये कहा था, भाई एक मौका मुझे दो और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि गेहूं का लुदान, गेहूं की लोडिंग अनलोडिंग कैसे होती है, समय पर उठान कैसे होता है, और जमींदार का माल साफ सुथरा कैसे बिकता है। जी। और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रधान बन जाते हैं, आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो प्राथमिकता क्या रहती है आपकी? मेरा ये प्राथमिकता ये रहती है कि भाई जो ये करप्शन मंडी में फैलाते हैं उस करप्शन को बंद करना, और छोटे जो हमारे जमींदार भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, जो हमारे के मुनीम भाइयों ने नई नई दुकानें खोली हैं, तो ये कुछ क्रिमिनल लोग बैठे हैं जो कि अपने आप में उन्हें तो बारदाना चाहिए, सारा इस मंडी का इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें ट्रक चाहिए। और उससे क्या है कि एक छोटे आड़ती को 500 कट्टे के लिए तरसता है, एक के पास 60-60 हज़ार कट्टे पड़े रहते हैं। तो उस व्यवस्था को मैं ठीक करना चाहता था। कहीं ना कहीं भेदभाव भ्रष्टाचार है मंडी में। ऐसा है, कुछ लोग जो अपने आप को राजनीतिक कहते हैं, लोग अपने आप का नारा लगाते हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं फलाना हूँ, तो भ्रष्टाचार की जड़ ही है। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। आप जानते हैं, जिसका भाई सगा खड़ा हो और वो वोट लेके भागे और या कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करे, तो क्या ये तरीका है, नैतिकता है? वो कुछ न कुछ तो भ्रष्टाचार है ना वहाँ। बिल्कुल। तो आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मंडी में भ्रष्टाचार है? नहीं, मैं ये सीधा आरोप नहीं लगा रहा, कहीं भ्रष्टाचार सब किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं इस तरह के, कुछ शरारती लोग हैं जो इस बात मंडी को बदनाम करने के बाद में। नहीं तो मैं चार बार प्रधान रहा हूँ और 4 बार मैंने मंडी के विकास के लिए कार्य किए हैं। और उसके बाद जो लोग ये पार्टीबाजियाँ बनाते हैं, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मैंने उसको रोकना चाहा और इस व्यवस्था में इसलिए चेंज आया। अगर री इलेक्शन हो जाता बाय द वे, तो आप अपनी स्थिति कितनी मजबूत मानते? अगर री इलेक्शन होता तो मैं भी जीतता। मेरी बात ये नहीं थी, चाहे प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन है, चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, चाहे वो किसी चेयरमैन का इलेक्शन है, सदा एक नियम बनता है, बराबर की वोटिंग में एक टॉस होता है, जिससे कि फ्रैक्शन खत्म हो जाता है। मेरी तो मांग ये थी, भाई टॉस करो, या मेरा मित्र विनोद बने या मैं बनूं। तो संधू साहब, आप पे एक आरोप लग रहा है कि आपने जब काउंटिंग हो रही थी उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसका जो डिसीजन नहीं सुना, उससे पहले ही विवाद हो गया। डिसीजन सुनने की बात ही नहीं आई। सबसे पहले जो एक वोट लिख ली जिसपे बैलेट पेपर दोनों के नाम के सामने मोहर लगी हुई थी, उस बैलेट पेपर को दूर रख दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 3 बैलेट पेपर और निकले जिसमें 3-3 मोहर थी। मैंने ऑब्जेक्शन किया कि एक वोट कैंसिल की जाए। उन्होंने वो वोट उठा के भागना शुरू कर दिया। सारे पत्रकार बंधु थे, सारी कैमरा था, सब सिस्टम था। और उसके बाद में जब हमने उसको रोकना चाहा, इसके बीच में ही डीएसपी साहब मौके पर आ लिए। उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कि सारा रिकॉर्ड उठा के भाग गए। वो मनमानी करना चाहते थे, प्रोसीडिंग भी उन्होंने लिख दी थी कि भाई एक वोट को वो ये कहते थे जब वोट एक बराबर पहुंच गई तो उन वोटों को कैंसिल ना करने की बजाय अपने खाते में जोड़ना चाहते थे। जबकि वो हमारे दोनों के नाम के सामने लगी हुई थी। तो विवाद का कारण ये है। और विवाद का कारण तेजवीर जी, मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ। आप सब ने देख ही लिया होगा, विवाद जो हुआ ना, वो 2 आदमी जो झूठे नहीं कहते हैं कि मेरे को प्रधान बनाया गया था और वो कहे मेरे को सदस्य बनाया गया था, वो किसी भी नाम लगा के अपने आप बैठे थे। कभी 7-7 प्रधान होते हैं क्या? कभी भी नहीं बनते। एक आदमी प्रधान बना के करता था। जब सोनलाल को प्रधान बनाया गया तो उन्हें विवाद खड़ा कर दिया, सारे प्रधान होंगे। अरे सारे होंगे तो ये भ्रष्टाचार की बात आएगी। हमने तो तभी सोच लिया था कि ये कहीं झगड़ा होने वाला है, लेकिन वो शांति प्रिय इलेक्शन चला और जी वो वोट को उठाकर भागने लगे
और उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब तो इन वोटों को डिक्लेयर कर रहे हैं। तब मैंने प्रशासन के संज्ञान में लाया और प्रशासन ने वो सारे जो वोट उठा के भाग रहे थे, वो 3-3 वोट, एक बेल्ट पे 3-3 वोट है जो लगी है, वो भी तो भ्रष्टाचार का सिस्टम है कहीं। या तो वो पैसे लेके लगाई है, या उसने ये दर्शाया है उस आदमी ने प्रेशर में एक वोट मैंने तेरे को दी है। कहीं तो भ्रष्टाचार है ना। आपने देखा होगा राज्यसभा में एक छोटा सा पेन बदलने से या सिक्का ही बदलने से शाही तो दूसरे सिक्के में भी थी और लाई भी उसके सामने ही थी, लेकिन छोटा सा वो करने से कार्तिक शर्मा राज्यसभा के मेंबर बन गए थे और सुभाष चंद्रा जी हार गए थे। और वो ब्लेम श्रीमान कुलदीप बिश्नोई पर लगा था, जो इसने कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा। बिल्कुल, यहाँ पर संधू साहब ने आरोप भी लगाए हैं कि जो मंडी में हुआ वो सरासर गलत हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। भ्रष्टाचार के आरोप भी कुछ लोगों पर लगे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है, अगर ये प्रधान यहाँ पर बनते तो मंडी की व्यवस्था कुछ और ही होती। फिलहाल जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।